चौथा अध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। राजा निमन ने पूछा, जोगेश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वास होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। अब सातवें जोगेश्वर धर्मल जी ने कहा, राजन, भगवान अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा, वह मूर्ख है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूली कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई भी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांच भूतों की अपने आप से में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीलाएं से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, तब इन अग्निदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। यही उनका पहला अवतार है। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां बनी हैं। उनके स्वरूप से ही सत्व सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रयास से सब शरीरों में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होती है। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं, वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। पहल जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए। फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक जगपति विष्णु बन गए। फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ऋषि श्रेष्ठ संतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भागवदाराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और नैश कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने सभ्यों ही वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। जे अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री, बसंत आदि दल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में
विघ्न डालने के लिए भेजा। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान ना था, इसलिए वह अपक्षरा गण बसंत तथा मंद सुगंध वायु के साथ बद्री का आश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। आदि देव नारायण ने जह जान कर कहे जे इंद्र का कुचक्कर है, भय से कांपते हुए काम आदि को से हंसकर कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आचर्य नहीं था। कामदेव मल्ल्या मरुत और देवगनाओ, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, अभी जही ठहरो, हमारा आश्रम सुना मत करो। राजन, जब नारायण ऋषि ने उन्हें अभेदान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा, प्रभु आपके लिए जे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्मा राम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब वे भजन करने लगते हैं, तब देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में विघ्न डालते हैं। किंतु जो लोग केवल कर्म कांड में लगे रहकर जगादि के द्वारा देवताओं के बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों के मार्ग में भी किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। परंतु प्रभु आपके भक्त जन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, बल्कि आपके कर्म कमलों की छतर छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से जयोत नहीं होते। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास गर्मी सर्दी एवं आंधी पानी के कष्टों को तथा रसनेन्द्रियें और ज्ञानेन्द्रियें के वेग को, जो अपार समुद्र के समान है, सह लेते हैं, पार कर जाते हैं, परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने गड्ढे के समान है और जिससे कोई लाभ नहीं है। आत्मा नाशक हैं और प्रभु वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। जब कामदेव बसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब सर्वशक्तिमान भगवान नर नारायण ने अपने जोग बल से उनके सामने बहुत सी ऐसी रमणीय प्रकट करके दिखलाई जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और विचित्र सुजीजत थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तब उनके महान सौंदर्य के समान उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे श्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। अब उनका सिर झुक गया। देव देवेश भगवान नारायण हंसते हुए से उनसे बोले, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो।
वह तुम्हारी सर्वलोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया, फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों से श्रेष्ठ अपक्षरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्ग लोक में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया तथा भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बाल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कला अवतार ग्रहण किए हैं। विदेराज, हंस, दत्तात्रेय, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतरणीय होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। उन्होंने ही हयग्रीव अवतार लेकर मधु कैटभ नामक आसुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया है। प्रलय के समय मत्स्य अवतार लेकर उन्होंने भावी मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की, धन आदि की रक्षा की और 12 अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का सातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया। कूर्मा अवतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण किया और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं आतर भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। एक बार बालखिल ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिता ला रहे थे तब थक कर गाय के खुर से बने हुए खड्डे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हों। उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वृत्रासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और वे उनके भय से भाग कर छिप गए तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। और जब असुरों ने अनाथ देवगणाओं को बंदी बना लिया तब भी भगवान ने उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया। जब हिरण्याकश्यप के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचाने लगा तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्याकश्यप को मार डाला। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मानवंतरों में अपनी शक्तियों से अनेकों कला अवतार धारण करके देवभुवन की रक्षा की। फिर 52 अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और आतिथि नंदन देवताओं को दे दिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया। परशुराम जी तो है वंश का प्रलय करने के लिए मानो भृगु वंश में अग्नि रूप से ही अवतरणीय हुए थे।
उन्हीं भगवान ने रामा अवतार में समुद्र पर पुल बांधा और रावण और उसकी राजधानी लंका को मटिया मेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोकों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजय ही विजय हैं। राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भगवान जदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और जग के आन अधिकारियों को जग करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कलिक अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। महाबाहु, विद्यराज, भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान भी किया है। राजा निमन ने पूछा, जोगीश्वरो, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं, कृपा करके जहे बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई है, लौकिक परलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मान इंद्रियां भी बस में नहीं है, जो प्राय भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। अब 8वें योगीश्वर चमस जी ने कहा, राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्व वरदान ब्राह्मण, पूजाओं से सत्व राज वरदान क्षत्रिय, जांगों से राज्य तम वरदान वैश्य और चरणों से तम वरदान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं की जांगों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, बाक्ष सथल से बाणप्रसथ और मत से संन्यास, जे 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता सवयों भगवान ही हैं। वही इनके स्वामी, नियता और आत्मा भी हैं। इसलिए इन वर्णों और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने संतान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य जोनि से ज्युत हो जाता है, उसका अधपतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवतों को दया के पात्र हैं। आप लोगों ने कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से, वेदाध्ययन से तथा जगोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच चुके हैं। फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य ना समझकर अर्धवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु सुनने शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भटकीली बातें कहा करते हैं। राजा ने मैंने पूछा, जोगीश्वरो,
आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा अवतार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। अब 9वें जोगीश्वर कारवाजन जी ने कहा, राजन 4 युग हैं, सत, त्रेता, द्वापर और कली। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती है तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत। उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है। वे वल कल का ही वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडल धारण करते हैं। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर बैर रहत, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाश को परमात्मा की आराधना करते हैं। राजन, त्रेता युग में भगवान श्री विग्रह का रंग होता है लाल। 4 भुजाएं होती हैं और कटी भाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर सरुक, श्रुता, श्रुवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। त्रेता युग में अंधिकाश लोग विष्णु, यज्ञ, सर्वदेव, उरुकर्म, वृषाकपि, जयंत और उरुघाएं आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीतांबर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने अशुद्ध धारण करते हैं। वक्ष स्थल, श्री वत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तक मणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में नेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है उसका वर्णन सुनो। काल युग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण, काले रंग का। जैसे नीलम मणि से उज्जवल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्जवल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि बस्तर और सुनंद प्रवृत्ति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे जगों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की साधना प्रधान रहती है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं, प्रभु आप शरणागत रक्षक हैं, आपके चरण बिंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य हैं। माया मोह के कारण होने वाले संसारिक पराजों को अंत कर देने वाले, भक्तों की समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले सभीयों परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं। चाहे जो कोई उनकी शरण आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं।
सेवकों की समस्त आत्री और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणार बिंदों की वंदना करता हूँ। भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामा अवतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्ताज राजलक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल बान बान घूमते फिरे। सचमुच आप धर्म निष्ठाती सीमा हैं। और महापुरुष, आप अपनी प्रेसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल माया मार्ग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा हैं। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरण बिंदों की वंदना करता हूँ। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। जो प्रेमी भक्त अपने प्रीतम भगवान के चरण कमलों का अन्य भाव से दूसरी भावनाओं, अवस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं, परंतु जद कभी किसी प्रकार भी हो जाएं तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर सब धो बहा देते हैं। नारद जी कहते हैं, वासुदेव, मिथिला नरेश राजा निम्न 9 जुगेश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने अरितवज और आचार्यों के साथ वृषभ नंदन नव जोगेश्वरों की पूजा की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जावदेव ऋषि नारद वासुदेव जी को उपदेश करके चले गए, तब अपने पुत्र सनकादिकों, देवताओं, प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूत गणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुद गणों के साथ देवराज इंद्र द्वारका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्य आदित्यागण, 8 वसु, अश्वनी कुमार, ऋभु, अंगुरा, वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, साधे गणे, गंधर्व, पक्षराएं, नाग, सिद्ध, चारण, ग्राहक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहीं पहुंचे। देवताओं ने प्रार्थना की, स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षुजन भक्ति भाव से अपने हृदय में कि जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी चरण कमलों को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मान और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। आचार्य है अजित, आप मयक राज आदि गुणों से स्थित होकर इस अचिंत नाम रूपात्मक पंच परपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान, स्तुति करने योग परमात्मन, जिन मनुष्यों की चित्त वृत्ति राग द्वेष से कलुषित है, वे उपासना, वेदा ध्यान, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती
जैसे श्रवण के द्वारा सांपुष्ट सुधात कर्ण सज्जन पुरुषों की आपकी कथा लीलाएं कीर्तन के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। प्रभु, जय भगवती लक्ष्मी आपके वृक्ष सतल पर मुरझाई हुई वासी वनमाला से भी सौत की तरह सदर्जा रखती हैं, फिर भी आप उनकी परवाह ना कर भक्तों के द्वारा इस वासी माला से ही की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। जय पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महितत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। 16,000 अधिक रानी आपके साथ रहती हैं, इसलिए ऋषिकेश आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं। आपने त्रिलोकी की पाप राशि को धो बहाने के लिए 2 प्रकार की पवित्र नदियां बना रखी हैं। एक तो आपकी अमृतमय लीला से भरी कथानंदी और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी। अत सत्संग से भी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वातन प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, सो वह सब काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया। आपने सत्यनारायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और 10 दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुनाकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुजनों, आज कल द्वारका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशुगन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा श्राप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। मेरा ऐसा विचार है कि जब हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो हमें जहां नहीं रहना चाहिए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग आज ही परम पवित्र प्रवास क्षेत्र के लिए निकल पड़े। हम लोग भी प्रवास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता एवं पितरों का तर्पण करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, कुल नंदन, जा भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब जदवंशियों ने एक मत से बरभास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने और जोतने लगे। परीक्षित, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब जदवंशियों की यात्रा की तैयारी करते देखा, भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशुगुन देखे। तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए, उनके चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। उद्धव जी ने कहा, जोगेश्वर,
आप देवादि देवों के भी आदिश्वर हैं। आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा नहीं किया। आप जानते हैं कि जद्दवंशियों का संहार करके पृथ्वी का भार उतारेंगे। इसमें मैं जय समझ गया कि आप जदवंश का संहार करके इसे समेट कर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। आप इस पृथ्वी से प्रभु अंतर्ध्यान होना चाहते हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्य के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया, जहाँ तक गिनावे हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रीतम हैं। हमने आपकी धारणा की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं। प्रभु, हमारा उद्धार करो। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्यात्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते रहते हैं। प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्त जनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार की प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अन्य प्रेम सखा एवं सेवक उद्धव जी से कहा, महाभागे उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्रादि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं, तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में होगी। वह कलयुगी जीव लोग पाप करेंगे, झूठ बोलेंगे, अपने परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए एक दूसरे से बेईमानी करेंगे, दूसरों का धन हजम करेंगे। ऐसे कलयुगी जीव जब इस धरती पर पैदा होंगे तो भगवान का नाम तो दूर, उनका अपराध और भगवान के प्रति निंदा करेंगे, एक दूसरे धर्म की निंदा करेंगे। वह कलयुगी जीव ऐसे होंगे कि एक दूसरे की जान पैसे के लिए ले लेंगे। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती है। कलयुगी जीवों की पहचान है। इसलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो
और केवल इंद्रियों को नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य सच्चे रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव के ही अभिनंदन मग्न रहोगे। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है, इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो जाता है, वे भव सागर से पार हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जा भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से जय प्रसन्न किया। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आपकी समस्त योगियों की गुप्त पूंजी जोगों के कारण और जोगेश्वर हैं। आप ही समस्त जोगों के आधार, उनके कारण योग स्वरूप हैं। आपने मेरे परम कल्याण के लिए संन्यास रूप त्याग का उपदेश किया है, परंतु अनंत जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, विषयात्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनों का परित्याग अत्यंत कठिन है। सर्वस्वरूप उनमें भी जो लोग आपसे बेमुख हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का परित्याग सर्वथा असंभव ही है। ऐसा मेरा निश्चय है। प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि जय मैं हूँ, जय मेरा है, इस भाव से मैं आपकी माया के खेल दे और दे के संबंधी स्त्री पुत्र दान आदि में डूब रहा हूँ। अति भगवान, आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है, उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। मेरे प्रभु, आप भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों से अबाधित एक रस सत्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, संसार में जो मनुष्य यह जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इत्यादि बातों का विचार करने से निपुण है। वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को सदैव अपनी विवेक शक्ति से ही प्राय बचा लेते हैं। संख्य योगी विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य जोनि में इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति आदि के आश्रय भूत मुझ आत्म तत्व को परनत प्रगट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है। राजा जद ने पूछा, ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहां से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज जदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में
ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके जय प्रश्न पूछा और बड़े विनम्रमयी भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए।